हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IT जैम केमिस्ट्री पर। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई सेल्फ सत्यम सोनी। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT बॉम्बे। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 12 JRF in CISR NET December 2019 and all India rank 21 in GATE 2020। सो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज थ्योरी, फिर मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन और प्रॉब्लम्स को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें वो भी हम सीखेंगे। ये आपको कुछ प्रॉब्लम स्क्रीन पर दिख रही होंगी, ये सभी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। मैंने ट्राई किया है कि डिफरेंट प्रॉब्लम को पिकअप करूं और सभी को डिटेल में डिस्कस करूं। इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास मेनली 3 टाइप के रिएजेंट्स होते हैं। पहला रिड्यूसिंग एजेंट, सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द थर्ड वन इज ऑर्गेनो मेटालिक बेस्ड रिएजेंट। सो सबसे पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग, देन ऑर्गेनोमेटालिक बेस्ड रिएजेंट। सो लेट्स स्टार्ट। रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास सबसे पहले है एल्युमिनियम बेस्ड रिएजेंट। एल्युमिनियम बेस्ड रिएजेंट में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद LiAlH टर्शियरी ब्यूटाइल थ्राइस विच इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज ट्रिस ब्यूटॉक्सी lithium aluminum hydride, then we have red aluminum, then AlH3, then Dibal H। सो आपने कई के नाम भी सुने होंगे, कई के वर्क भी सुने होंगे। जैसे आपने Dibal H को सुना होगा कि ये नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। पर ये सब तो मैं डिस्कस करूंगा, इसके अलावा भी मैं डिस्कस करूंगा कि अगर हमारे पास इपॉक्साइड है तो ये 1,2 डाइऑल में कैसे कन्वर्ट होगी Dibal H से, 1,3 डाइऑल में कैसे कन्वर्ट होगी रेड एल्युमिनियम से। और इसके अलावा ये LiO टर्शियरी ब्यूटाइल थ्राइस AlH हमारा बल्कि रिएजेंट है, ये कैसे LiAlH4 से अलग है। AlH3 इनर टू ओलेफिन एंड नाइट्रो ग्रुप होता है। ये सब चीज़ें हमको कंबाइन करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। सो इसके आगे डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बोरान बेस्ड रिएजेंट। बोरान बेस्ड रिएजेंट में सोडियम बोरोहाइड्राइड, फिर उसका मॉडिफिकेशन NaBH4 इन CeCl3 विच इज ऑल्सो नोन एज लूचे रिडक्शन। देन वी हैव NaCnBH3। यहाँ पे देखिए साइनो ग्रुप है जो इसकी रिएक्टिविटी को और कम कर देगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ साइनो। देन वी हैव B2H6 विच इज हाइड्रोबोरेशन रिएजेंट, इसको हम BH3THF भी बोलते हैं। उसके बाद हम L सेलेक्ट्राइड K सेलेक्ट्राइड डील करेंगे जो कि थोड़ा एडवांस टॉपिक हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कैसे ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं और कार्बोनिल बॉन्ड को नहीं टच करते हैं, ओनली C1,4 फैशन में कैसे रिडक्शन करते हैं डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस ट्राईब्यूटिल हाइड्राइड। इसके अलावा बोरान बेस्ड रिएजेंट में एक बच गया हमारे पास 9BBN, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये भी हाइड्रोबोरेशन रिएजेंट होता है पर ये थोड़ा बल्कि होता है और सिलेक्टिव होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमारा कैसा होता है, ये 2 टाइप का होता है हमारे पास। फर्स्ट वन इज heterogeneous catalysis and the second one is homogeneous। so homogeneous में हमारे पास एग्जांपल होगा विल्किंसन कैटलिस्ट which is RH PPH3 thrice Cl and heterogeneous में तो हमने कई सारे पढ़े हैं, H2 पैलेडियम और we have रैने निकल, कई सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैसी मैकेनिज्म होती है हाइड्रोजनेशन की,
वो किस तरह से डिफरेंट है अदर मैकेनिज्म से, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके पास हमारे पास है डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन। डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन में सबने पढ़ रखा है बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन सबने पढ़ रखा है, पर इसकी प्रॉब्लम में कैसे मॉडिफिकेशन कर देते हैं, सिर्फ हम पोजीशन फंक्शनल ग्रुप को और तो मेटा पैरा पे कैसे शिफ्ट करके हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। और बर्च रिडक्शन को हम बर्थ रिडक्शन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि बर्च ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में की फील्ड में भी वर्क किया था। ये सब चीज़ें भी जानना जरूरी हैं। डाइमाइड रिडक्शन में हम N2H2 पढ़ेंगे, इसका ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बहुत है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। देन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्युमिनियम बेस्ड रिएजेंट, फिर उसके बाद बाकी भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इन दो टॉपिक को डील करेंगे, LiAlH4 एंड LiAlHO टर्शियरी ब्यूटाइल थ्राइस। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम इन 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो 2 लेक्चर में हमारे एल्युमिनियम बेस्ड रिएजेंट खत्म हो जाएंगे। सो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम शुरू करते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पढ़ने से पहले इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जानना भी जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हमारे ऑलमोस्ट सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, लाइक कार्बोनिल, C+N, C+N, नाइट्रो एंड एवरीथिंग। बट ये C+C और C+C को नहीं रिड्यूस करता है। कुछ 1-2 कंडीशन है जहाँ पे रिड्यूस करता है, वो भी हम डील करेंगे प्रोपार्जिल अल्कोहल के केस में डिटेल में। उसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे हम, कोरियन कोवर्कर ने कैसे मॉडिफिकेशन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किस फॉर्म में रहता है हमारे पास, ये भी जानना जरूरी है। जिसने लैब में थोड़ा प्रोजेक्ट किया पे वर्क किया होगा, उसने देखा होगा कि ग्रे पैलेट के फॉर्म में रहता है। उसके बाद ये THF या ईथर सॉल्वेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। वाटर में क्यों नहीं यूज़ करते, इसका भी रीज़न है क्योंकि ये वाटर से वॉलेंट्रीली रिएक्ट करता है, बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है, और अल्कोहल से भी रिएक्ट करता है क्योंकि वो हमको H+ देता है। LiAlH4 when reacts with water gives LiOH and aluminum hydroxide and H2 गैस इज इवॉल्व। सो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और कभी कभी लैबोरेटरी में हम H2 गैस के फॉर्मेशन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, पर बहुत ही लार्ज स्केल पे इसका हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद ये जैसे कि मैंने बताया कि कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस करता है, तो तीनों को ये अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है, और नाइट्राइल, एमाइड और एराइल नाइट्रो ग्रुप को एमाइन में रिड्यूस कर देता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कैसे ये फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करता है। ऑल्सो ये CX बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है। CX बॉन्ड रिडक्शन में कैसे ये रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, वो भी हम दिखाएंगे आपको, और ये इपॉक्साइड को कैसे लेस इंडेक्ट साइट से अटैक करता है, वो भी हम दिखाएंगे। सो मैकेनिज्म पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कैसे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है, किस फंक्शनल ग्रुप को कैसे इंटर कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड मैकेनिज्म नहीं है। से हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, R कोई भी डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। ये हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे देखिए sp3 हाइब्रिडाइज है। सो ये देखिए माइनस चार्ज भी है इस पे, ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। सो H- हमारा AlH4- से कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ये सेंटर। सो ये O- और ये AlH3- ये स्पीसीज हमारी फॉर्म होगी। पर देखिए यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन और हैं हमारे पास, तो ये बैठे तो रहेंगे नहीं, ये 3 मोल और कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे हमारे, और हमारी ये स्पीसीज फॉर्म होगी, जो कि वर्कअप के बाद हमको 2 डिग्री अल्कोहल देगी। ओके, सो कुछ की पॉइंट्स इस मैकेनिज्म तो हमने देख ली, पर कुछ क्या बात है इस मैकेनिज्म में अलग चीज़ें हैं, वो भी देखते हैं।
ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कि मैंने बताया, आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। देन 1 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 मोल कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है। ये देखिए 1 मोल और यहाँ पे 3 मोल, तो ओवरऑल 4 मोल को रिड्यूस कर सकता है। सो हम बड़ी कम अमाउंट से भी डील कर सकते हैं रिडक्शन के लिए। और ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। पोलर मल्टीपल बॉन्ड से क्या मतलब है, जैसे सी डबल बॉन्ड ई पोलर है, ये सी डबल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। पर जैसे कि मैंने बताया ये आइसोलेटेड मल्टीपल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करता है, मतलब कि सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी का रिडक्शन नहीं करेगा। यह बात आपको याद रखनी है। तो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के बारे में बात कर रहा था। ये देखिए कार्बोनिल एस्टर को कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, और ये देखिए लैक्टोन, लैक्टोन को कैसे ये ओपन कर रहा है। ये H माइनस अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ये ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास पहले क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और वर्कअप के बाद यहाँ पे अल्कोहल, फिर इस एल्डिहाइड का फर्दर अल्कोहल में रिडक्शन हो जाएगा। ये अमाइड है, देखिए अमाइड का एमीन में रिडक्शन हो रहा है। नाइट्राइल, नाइट्राइल का भी एमीन में रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्साइन का एमीन में रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रो का भी एमीन में रिडक्शन हो रहा है। और ये देखिए इपॉक्साइड है हमारे पास। इपॉक्साइड पे कैसे रिडक्शन होगा, H माइनस हमारा लेसिंडर साइड पे अटैक करेगा, तो ये इपॉक्साइड रिंग ओपन हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रहेगा, R CO माइनस एंड CH3। उसके बाद वर्कअप के बाद हमारे पास H प्लस प्रोटॉन आ जाएगा और ये OH हो जाएगा। सो बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा प्यार करता है, किससे कम प्यार करता है, वो भी देख लेते हैं। एल्डिहाइड से बहुत ज़्यादा लगाव है इसको। देन उसके बाद कीटोन, एसिड क्लोराइड, कार्बोनिक क्लोराइड सॉरी, देन लैक्टोन, इपॉक्साइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, एमाइड और नाइट्राइड। और कौन सा ग्रुप किस ग्रुप में कन्वर्ट होता है वो भी मैंने यहाँ पे शो किया है, और किस रेट से रिडक्शन होता है वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है R CO CH2 CH2 COO R, तो हमारे पास यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप भी है और एस्टर ग्रुप भी है। अब मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 0.25 इक्विवेलेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। सो क्या होगा, कार्बोनिल देखिए हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन विद एस्टर। सो किसका रिडक्शन हो जाएगा, कार्बोनिल का रिडक्शन हो जाएगा, और ये ग्रुप का कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। ये ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और एस्टर एज इट इज रहेगा। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिज्म, अगर आपने मैकेनिज्म देखी होगी ध्यान से, तो इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए हमारे पास सेम रिएक्टेंट है और इसको हम 3 डिफरेंट कंडीशन से ट्रीट कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है, अगेन हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है। तो कैसे तीनों प्रोडक्ट एक दूसरे डिफरेंट होंगे देखते हैं। सो H माइनस अटैक करेगा एज यूजुअल और ये रिंग ओपन होगी, कोई नई बात नहीं। यहाँ पे H आ जाएगा और फिर यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, क्योंकि वर्कअप के बाद वाटर से क्या दे देगा, OH। ठीक है, फिर दूसरे केस में यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम D माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम, और यहाँ पे वर्कअप के बाद प्रोटॉन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाली प्रॉब्लम, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज हुआ है एज इट इज एज बिफोर, तो यहाँ पे H माइनस आ गया। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास वाटर तो है नहीं, ड्यूटेरिएटेड सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास OD आ गया। सो तीनों केस में 3 हमको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हमारा मल्टीपल बॉन्ड का रिडक्शन और प्रोपार्जिल अल्कोहल के रिडक्शन में क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड
सी का रिडक्शन नहीं होता है। सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो इसका रिडक्शन नहीं होगा। देन मैंने बोला था कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी का स्पेशल केस होता है जहाँ पे हमारे पास प्रोपार्जिल अल्कोहल होता है। तो प्रोपार्जिल अल्कोहल का हमारे पास ट्रांस एल्लाइलिक अल्कोहल में रिडक्शन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके बाद हमारे पास सार्प्लस इपॉक्सीडेशन करके हमारे पास क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। सो इसका बेसिक स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो आपको आना ही चाहिए, वरना आप नेक्स्ट स्टेप पे अप्रोच नहीं कर सकते हैं। सो कोरे एंड कोवर्कर्स ने इस पे डिटेल वर्क किया था, कोरे एंड कोवर्कर ने, और दो सिमिलर लुकिंग रिएक्शन है। ये देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH। सो दो सिमिलर कंडीशन आपको लग रही होंगी, LiH है यहाँ पे, पर यहाँ पे देखिए सोडियम इथॉक्साइड एज अ बेस यूज हुआ है और यहाँ पे AlCl3 एज अ लूइस एसिड यूज हुआ है। सो दोनों रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलते हैं हमको, ये देखिए यहाँ पे ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल एज इट इज, पर यहाँ पे देखिए आयोडीन भी यूज हुआ है। तो आयोडीन यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, पर इस केस में हमारे पास गामा पोजीशन पे आता है और यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज। और इस रिएक्शन में हमारे पास ट्रांस अल्कोहल एज इट इज, बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हमारा आयोडीन आ गया। तो यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गामा। इसका एक्सप्लेनेशन आप ढूंढने की कोशिश करिएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगा, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसके बारे में कुछ सर्च करेंगे तो आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक CSR में नहीं पूछा गया है, ना ही गेट में पूछा गया है। सो ये फ्रेम किया जा सकता है, मान लो ए क्या है और बी क्या है। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको डील करने चाहिए, यही आपके रैंक को एग्जाम में इम्प्रूव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इपॉक्साइड का रिडक्शन कैसे होता है। इपॉक्साइड आपको कभी भी देखे और रिड्यूसिंग एजेंट देखे लाइक LiAH4, आपको हमेशा क्या सोचना है, एक्सियल अटैक। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस ये बात आपको याद है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे आप कहीं नहीं फंसेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे पास दो इपॉक्साइड है, यहाँ पे इपॉक्साइड बिलो द प्लेन है और यहाँ पे हमारे पास क्या अबव द प्लेन है। बाकी H- हमने बोला था कि एक्सियल अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा एक्सियल अटैक। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सियल पोजीशन हमारी फ्री नहीं है, पर ये एक्सियल पोजीशन फ्री है। ये देखिए यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल, यहाँ पे एक्सियल पे इपॉक्साइड है, तो यहाँ पे तो अटैक कर सकता है ना H- यहाँ पे अटैक करेगा तो ये इपॉक्साइड रिंग ओपन हो जाएगी, तो यहाँ हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सिमिलरली इस केस में ये ऑक्सीजन पोजीशन हमारी लॉक्ड है, तो यहाँ पे अटैक होगा नीचे से, H- अटैक करेगा और ये रिंग ओपन हो जाएगी। सो हमारे पास जी प्रोडक्ट बनेगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, पर आपको याद रखना है कि एक्सियल अटैक होगा। अब साइक्लोहेक्सेनोन बेस सिस्टम में कैसे रिडक्शन होता है, यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि एक्सियल अटैक होगा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इक्वेटोरियल अटैक तभी होगा जब बल्कि न्यूक्लियोफाइल हो, लाइक LiAl HO टर्सरी ब्यूटाइल थ्राइस, या फिर हमारे पास 1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शन हो। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में बस फंक्शनल ग्रुप का वेरिएशन होगा, बाकी सेम प्रॉब्लम रहेगी। जैसे यहाँ पे एक्सियल पोजीशन है, यहाँ से अटैक होगा। अदरवाइज इक्वेटोरियल अटैक तभी होगा जब हमारे पास 1,3 डायएक्सियल इंटरसेक्शन हो। मान लीजिए यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया हमने, मान लीजिए ये बल्कि ग्रुप लगा दिया या इस पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगा दिया, देन उस केस में हमारा इक्वेटोरियल अटैक फेवर होगा। अदरवाइज हर केस में हमारा एक्सियल अटैक फेवरेबल होगा। तो यही देखते हैं। ये देखिए हमारा साइक्लोहेक्सेनोन बेस सिस्टम है, यहाँ पे ना ही 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन है
ना ही बल्कि रिएजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है हमारा। सो हमारा क्या होगा, एक्सियल अटैक होगा, H माइनस एक्सियल अटैक करेगा, तो यहाँ पे देखिए H माइनस आ गया और OH हमारा इक्वेटोरियल आ गया। ये देखिए 90% यील्ड, काफ़ी अच्छी यील्ड हमारे पास है। सो ये दिखाता है कि एक्सियल अटैकिंग हमारा फेवरेबल होगा। ये देखिए एपॉक्साइड और एस्टर को, दो फंक्शनल ग्रुप को कैसे कंबाइन करके हम प्रॉब्लम को फ्रेम किया गया है। तो ये देखिए लेस इंडेड साइट है, ये मोर इंडेड साइट है, तो यहाँ पे लेस इंडेड साइट पर अटैक होगा H माइनस का, तो ये एपॉक्साइडिंग ओपन होगी। और ऊपर से ये एस्टर है, एस्टर का कहाँ किस में रिडक्शन होता है, किसमें होता है, अल्कोहल, बिल्कुल सही, CH2OH। तो यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे CH2OH। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हमारा अल्फा बीटा एनसेचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड में कैसे रिडक्शन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक R ग्रुप को हम कैसे CH3 और फिनाइल में कन्वर्ट, डिफरेंट वेरी करके हमारी रिएक्शन कैसे वेरी करती है वो भी हम देखेंगे। ये देखिए हमारे पास प्रोटोनोएल्डिहाइड है, यहाँ पे CH3 है R, जिसकी मैं बात कर रहा था, RCH डबल बॉन्ड CH CHO एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये हमारा 1-2 फैशन में रिडक्शन हुआ है। 1-2 फैशन में क्या मतलब है, से RCH डबल बॉन्ड CH CHO, तो है हमारा 1 2 3 4। तो हमारा 3-4 बॉन्ड एज इट इज़ है, डबल बॉन्ड कोई फर्क नहीं पड़ा, और 1-2 रिडक्शन हमारा हुआ है, तो हमारा पे अल्कोहल आ गया। ठीक, सिमिलरली ये देखिए हमारा साइक्लोहेक्सिनोन बेस सिस्टम है, तो हमने बोला 1-2 रिडक्शन होगा, बिल्कुल यहाँ पे देखिए 1-2 रिडक्शन हो रहा है। ये देखिए 94% यील्ड, कितनी अच्छी यील्ड है यहाँ पे। पर यहाँ पे हम R में CH3 की जगह अगर हम PH कर दें, फिनाइल ग्रुप, ये देखिए हमारा यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, तो अगर हमारा टेम्परेचर 35 डिग्री C है, तो हमारा C डबल बॉन्ड C भी रिड्यूस हो जाता है। इसका क्या रीज़न है मेनली, आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि फिनाइल -I अपना लगाएगा तो इस बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, तो रूम टेम्परेचर पे ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है, और एल्डिहाइड तो वैसे भी रिड्यूस होता था। पर यही रिएक्शन अगर हम अराउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड कराएं, तो एज इट इज़ जैसे बिफोर पहले रिएक्शन हो रही थी कि हमारा डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हो रहा था, वही रहेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या रहेगी, PH CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH, सिर्फ हमारा एल्डिहाइड ग्रुप ही रिड्यूस होगा। सो आगे पढ़ते हैं, लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम। इतना हमने पढ़ लिया है, तो हम कुछ प्रॉब्लम भी कर ही सकते हैं। कि हमारा डेकालीन बेस सिस्टम है, तो जब भी आपको डेकालीन बेस सिस्टम दिखे, आप इसको सबसे पहले चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा मिथाइल अबव द प्लेन, ओके, और यहाँ पे इपॉक्साइड हमारी ये। सो H माइनस का अटैक कैसे होगा, एक्सियल अटैक, ठीक है। अब एक्सियल पोजीशन देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक्सियल ब्लॉक है, इपॉक्साइड रिंग है, तो यहाँ पे ये देखिए एक्सियल फ्री है पोजीशन, तो H माइनस अटैक करेगा, यहाँ पे क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH। अब एग्जाम में आपको इस फॉर्म में तो देगा नहीं, आपको सिर्फ फिर से डेकालीन सिस्टम विदाउट चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं ये भी आपको देखना है। बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यहाँ पे CH3 अबव द प्लेन का, ओके, 1 सेकेंड। थोड़ी भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, मुझे हैबिट हो जाएगी अभी। और यहाँ पे OH हमारा अबव द प्लेन हो रहा था, और यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन था। सो ये हमारा एक प्रोडक्ट होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे हमारा फिर साइक्लोहेक्सिनोन बेस सिस्टम है, बस यहाँ पे कार्बन की नाइट्रोजन है और मिथाइल ग्रुप है, तो ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होगा। देखते हैं,
हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आपको प्रॉब्लम थोड़ी अलग कर देगा डराने के लिए, बट बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। ये और ये देखिए CH3 अबव द प्लेन है, कर दिया हमने। फिर H माइनस का अटैक कहाँ पे होगा, एक्सियल अटैक होगा। ये ओपन हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, ये एज इट इज रहेगा, तो लोन पेयर और H एक्सियल, OH इक्वेटोरियल और यहाँ पे CH3। अब इसको इस फॉर्म में हम फिर से कन्वर्ट कर लें। ओके, यहाँ पे हमारा CH3 था और H का एक्सियल अटैक हुआ था, H अबव द प्लेन, OH हमारा बिलो द प्लेन। सो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले हम दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, LiAlH O टर्शियरी ब्यूटाइल थ्राइस। सो इसका नाम भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कहीं फ्रेम कर सकता है इस तरह से क्वेश्चन। ट्रिस, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 है, इसलिए ट्रिस। टर्स बिटॉक्सी, इससे आया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बहुत सिंपल है। तो इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम 3 मोल टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल से ट्रीट करते हैं, तो ये हमारा ये बन जाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आप ये देख रहे होंगे 3 बल्कि ग्रुप हैं, टर्स बिटॉक्सी ग्रुप हैं। सो हमारा ये कितना बल्कि ग्रुप है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कैसे करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, इतने बल्कि ग्रुप हैं। सो ऑब्वियसली ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कम रिएक्टिव होगा और पार्शियल रिडक्शन हम करा सकते हैं। पार्शियल रिडक्शन से क्या मतलब है, जैसे हम रोजेनमुंड रिडक्शन में पढ़ते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन क्या होता है, एसिड क्लोराइड को हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, हम इसका फर्दर रिडक्शन नहीं होता है। उसी तरह क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है तो ये हमारा ये लेस रिएक्टिव होता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, ये देखिए पैरा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड है हमारा, जैसा रोजेनमुंड रिडक्शन में हम यूज़ करते हैं उसी तरह पे यहाँ पे उसका अल्टरनेटिव है। ये यहाँ पे हमारा सिर्फ एल्डिहाइड में रिडक्शन हुआ है, अल्कोहल में फर्दर रिडक्शन नहीं हुआ है। सिमिलरली ये देखिए अल्फा बीटा एंसिटेट कार्बोनिल क्लोराइड है, यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है। और ये एक बात ये देखिए बहुत ही नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C का भी रिडक्शन नहीं हुआ है, जबकि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले रहे थे किस टेम्परेचर पे, 35 पे, तो हमारा ये C डबल बॉन्ड C का भी रिडक्शन हो रहा था और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रहा था, पर यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हुआ है। इस तरह आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन में फ्रेम कर देते हैं, जैसे A क्या होगा, B क्या होगा, तो कुछ नया नहीं पूछते हैं वो, बस आपको ध्यान रखना है पढ़ते समय कि कैसे वेरिएशन करने पे क्या चेंज हो रहा है। इसी तरह ये थर्ड रिएक्शन भी बहुत सिंपल है, H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, बैक करेगा, फिर एल्डिहाइड में आएगा, फर्दर रिडक्शन तो होगा नहीं इसका, बल्कि रिएजेंट है। सो आगे देखते हैं, इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, पढ़ा है हमने तो कुछ। ओके, इसको पहले सबसे पहले क्या करना है, हमको चेयर फॉर्म में करना है। प्रॉब्लम आए चाहे ना आए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो H माइनस, यहाँ पे देखिए पहले एक्सियल अटैक होता था, पर ये देखिए मैंने बोला था कि जब बल्कि न्यूक्लियोफाइल हो तो यहाँ उस केस में इक्वेटोरियल अटैक होगा। ओके, इक्वेटोरियल अटैक होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ये ग्रुप एज इट इज, देन OH यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे एंड OH एक्सियल पोजीशन पे। इसी को इस तरह लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, OH अबव द प्लेन है, OH अबव द प्लेन हो गया। सो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी। अब इसी प्रॉब्लम में क्या वेरिएशन किया जा सकता है, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट कर सकते हैं, उस केस में क्या होगा, OH बिलो द प्लेन हो जाएगा। सो थोड़ा सा वेरिएशन करने पे क्या हमारा प्रोडक्ट क्या से वेरी कर रहा है ये आपको देखना रहेगा।
ये हमारी प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। एल्किल हाइलाइट का कैसे रिडक्शन होगा। जनरली आप यहाँ पे आयोडीन को हटा के हाइड्रोजन कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसके पहले देखते हैं एल्किल हाइलाइट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, तो हमारा क्या बनेगा, रेडिकल एनायन बन जाएगा। ओके, फिर इसकी क्लीवेज होगी तो हमारे पास R डॉट एंड X माइनस बनेगा। तो हमको क्या याद रखना है, रेडिकल फॉर्मेशन याद रखना है एल्किल हाइलाइट के केस में। ओके, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एल्किल हाइलाइट के केस में रेडिकल बनेगा, बना लेते हैं। ओके, ये बन गया हमारे पास। अब देखिए डबल बॉन्ड है, अटैक हो सकता है इस पर रेडिकल पर 1 2 3 4 5। अगर आपने बाल्टविन रूल पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि 5 एक्सोट्रिक फेवरेबल होता है हमारा। ओके, अगर नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा डिटेल। और आपको बाल्टविन्स रूल नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये याद रखना है जब भी हमारी रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगी तो हमेशा 5 मेंबर रिंग फेवरेबल होगी। ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगी हमारी 1 2 3 4 5। यहाँ पे CH3 आ जाएगा, CH2 डॉट होगा, और यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप ये जो हैं ये आ जाएंगे। तो हमारा ये प्रोडक्ट हो जाएगा आफ्टर वर्कअप। यहाँ पे हमारा H आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। सो देखिए कितनी अच्छी रिएक्शन थी। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही ABCD कुछ भी दे सकता है, जहाँ पे इन 2 ग्रुप को चेंज करिए, मान लिया यहाँ पे लगा दिया, तो कंफ्यूज करने के लिए वो आपसे ट्रीट कर सकता है। कभी 6 मेंबर रिंग बना देगा किसी क्वेश्चन में। सो आपको याद रखना है जो मैंने बताया, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और मैं आगे भी रिएजेंट सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कराऊंगा, उसके साथ साथ ऑर्गेनोमेटालिक बेस्ड रिएजेंट को भी कंप्लीट कराऊंगा। सो अगर आप और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। इतनी चीज़ें तो आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।